हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द एम्परर, ओके। 5 ऑफ वैंड्स, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 8 ऑफ वैंड्स, ओके। द फूल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में द फूल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, वाह। यहाँ पर देखो ये क्या एनर्जी है और ये क्या एनर्जी, बिल्कुल विपरीत एनर्जी है ना। यहाँ पे दुखी वाली, सैड वाली एनर्जी, और यहाँ पर एकदम हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा। द हैंगमैन, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके जी, 50 और कार्ड्स लें। ये क्या? कम्युनिटी, आजकल ये कार्ड बहुत आता है। थोड़ा आप बातचीत करते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है ये कार्ड। हाँ, ये भी, ये और ये की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये आना चाह रहा था ना, आप समझ में आए ये किस लिए आया है। जर्नी, ओके। फैमिली में एक और कार्ड, मैच्योर वुमन। यहाँ पर एम्परर और यहाँ पर मैच्योर वुमन, ओके। ग्रेट फॉर्चून, बिल्कुल बिल्कुल यही होना है जी लाइफ में आगे, है ना जी। लाइफ में मिरेकल यही होना है कि हमारा फ्यूचर जो है ना ग्रेट हो जाए, अच्छा हो जाए, बेस्ट हो जाए। ठीक, ओके जी। तो आपकी लाइफ में कौन से मिरेकल आने वाले हैं? तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दूं मैं आपको कि आपकी लाइफ में चाहे किसी भी मामले को लेकर बहसबाजी चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर ये कार्ड, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना और यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, शीघ्रता शीघ्र ये चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। या फिर अगर कोई आपको समझता नहीं है, या फिर आपके शब्द जो है वो बार बार किसी के सामने व्यर्थ जा रहे हैं, आप बोल बोल कर थक जाते हो, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो गई है कि आप ज़्यादा बोल नहीं पाते, आपका गला दर्द होने लग जाता है, या फिर अजीब सा पेन होने लगता है आपके गले में, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अब आपके शब्द व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये देख रहे थे ना, कि भाई मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि इतने प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँ तो वो सॉल्यूशन होते नहीं है, या फिर किसी के झगड़ों का निपटारा कहते हैं ना, वो आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपको बड़ी बेचैनी और दुख हो रहा था कि ये सब मेरी आंखों के सामने है, मैं इसको समेटूं कैसे। ये उलझते जा रहे हैं मामले, और ये देख देख कर सच सच कह रही हूँ कि बड़ी तकलीफ आपको हो रही थी, या शायद आपकी आंखें भर जाती थी कि बगीचा जो होता है ना वो बिखरता हुआ शायद आपने अपनी आंखों से देखा है। अब वो वापस से सुधरता हुआ आप अपनी आंखों से देखोगे।
पतझड़ के बाद में बसंत भी आता है, यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ बताई जा रही है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड। पतझड़ आया आपकी लाइफ में, देखते देख आपकी आंखों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, बहुत झगड़े हुए हैं कि ये जब सब चीज़ें कैसे ख़त्म होगी, कब होगी। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में। और ये देखो यहाँ पर ये क्रम समझना, ये क्रम समझना, ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आई है आज, है यहाँ पर ये क्रम समझना कि जिन झूठे लोगों की वजह से, जिन्होंने पैसों का आधार बनाकर आपकी फैमिली में या आपके रिलेशनशिप में या आपके ऑफिस में या कहीं पर भी ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट किया ना, जहाँ झगड़े वाली परिस्थिति बन गई थी ना, ऐसे लोग सबके सामने आएंगे। देखो कई बार आया है ना कि कुछ लोगों का मुखौटा उतरेगा, ये ऐसे झूठे लोगों का मुखौटा सबके सामने उतरने वाला है। ठीक है। दूसरी बात ये आई है कि कम्युनिटी, और उसके बाद में फॉल्स पर्सन का कार्ड आना कि देखो किसी से भी बातचीत करते समय थोड़ा ध्यान रखना, अपने बारे में जानकारी जो है ना वो शेयर नहीं करना, या इवन अपनी फैमिली के बारे में या फाइनेंशियल तौर पर पैसों को लेकर। स्पेशली यहाँ पर आया है कि कोई हो सकता है कि बड़ा शुभ चिंतक बताकर आपके पैसों के संबंध में या फिर आपके बिजनेस या काम के संबंध में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें, आपसे बातें लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे भी करके, मतलब थोड़ा मैं ये कहूँगी कि इनकी बातों में चालाकी है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझना कि कोई भी आपके बिजनेस या काम को लेकर या आपके आइडियाज आपसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये आपसे कंपटीशन रखते हो, है ना, या अभी आपको पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने जो लगता है ना कि भाई फायदे की बातें हैं, ठीक है, और इसका कोई फायदा ना उठा ले, तो ऐसी बातों को थोड़ा सा मन में ही रखना, अभी बताना नहीं, क्योंकि अभी लाइफ ने इतने सबक दिए हैं। तो अब इतना भोलापन नहीं रखना कि ये चीज़ें हम बताएं हर किसी को, है ना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग अच्छा बताने की कोशिश करेंगे आपको कि चलो भाई हम आपका सपोर्ट कर देंगे आपके इस काम में। ठीक है, या फिर आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी हेल्प करने जैसे, या हो सकता है कि ये लोग थोड़ी मदद भी कर दें आपकी, लेकिन थोड़ी मदद करके कुछ ज़्यादा लेने की कोशिश ना कर ले। तो थोड़ा सावधान रहना, मैं क्लियर बता दूँ। ठीक है, ये इस वजह से कह रही हूँ कि देखो मैडम रीडिंग तो कह रहे हो आपकी मिरेकल क्या होने वाला है, और ये क्या बात बता दी। कभी कभी गाइडेंस आती है ना तो देनी पड़ती है गाइस, और ये बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता चल गया ना कि ऐसा भी हो सकता है, तो हम करेंगे ही नहीं ऐसी गलती। तो ये भी तो हमारी लाइफ का मिरेकल ही हुआ ना कि कोई गलती होने से हम, या हमारे साथ गलत होने से बच गया है, बच चुके हैं हम, है ना जी। तो ये ठीक है। दूसरी बात ये कहूँगी कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में ये वाला कार्ड आना, यानी द फूल का कार्ड आना। ठीक है, जीरो से वापस आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, जहां पर आपके शब्दों की अहमियत चलेगी, जहां पर आपका कहा लोग सुनेंगे। हो सकता है कि या तो आप टीचर हो, या आपका कुछ काम बोलने वाला है जो लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है ना, मतलब एक कह सकते हैं कि आप कार्रवाई इकट्ठा करते हो या एक भीड़ इकट्ठी करते हो, आपके पथ पर चलने के लिए लोग रेडी रहते हैं, या फिर आप जैसा करते हो ना वैसा वो करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको प्रभावित करते हो कि काम में प्रभाव ज़्यादा है। तो वो प्रभाव जो है ना अब आपके सामने भी आएगा और लोगों के सामने भी आएगा, और आप एक कहते हैं ना अनुयायी आपके खूब सारे बनाओगे, है ना। तो कुछ ऐसा है आपके लाइफ में, जिस मामले को लेकर स्ट्रक थे ना कि ये मामला या ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, उसको लेकर स्ट्रक थे। ठीक है, वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है, कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी मतलब जिस चीज के बारे में आपको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है या उसका कोई समाधान नहीं हो सकता, या इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती, या उस मामले में सुधार नहीं हो सकता, तो उसी के बारे में आपको सेलिब्रेशन, बिल्कुल विपरीत और सडन रूप से ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी कि उसी मामले में आपको वो परेशानी खत्म हो जाएगी या सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब आप सेलिब्रेट करोगे उस परेशानी के अंत का, या आपकी कोई विश पूरी होने का।
जहाँ पर आप स्टक थे, आपका दिमाग अटक गया था कि मुझे तो मेरी लाइफ में ये चाहिए ही चाहिए, और जो चाहिए था ना वही मिल रहा है आपको। हो सकता है तरीका अलग हो, ठीक है ना, जैसा आपने सोचा था ना कि जी मुझे इस तरीके से मिलना चाहिए, कोई विश आपने मांगी हो तो, बट वो उस तरीके से नहीं, अलग तरीके से मिलेगी, और जैसे भी मिलेगी ना आप बड़े प्रसन्न रहोगे। बस आप तो बस एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ चलो हमें मिल रही है, ठीक है ना, क्योंकि आगे का फ्यूचर कैसा है जी, 10 ऑफ सॉर्ट्स के बाद में अगर ये तेज रफ्तार से आ रहा है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए ना, जी बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। अगर आपके दिमाग में जैसे होता है ना कि भाई मैं लग्जरी लाइफ जीऊँ या मेरे पास इतनी सारी सुविधाएं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी आपको फ्यूचर में कभी नहीं रहने वाली है गाइस। जैसा होता है ना कि मेरा एक बड़ा मकान हो, बड़ा घर हो, जिसमें सारी सुविधाएं होती है, जैसे फिल्मों में बताते हैं ना कि भाई ये चीज़ें घर में होनी, अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें होनी। तो देखो आपकी लाइफ में वो सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, फाइनेंशियल तौर पर कहते हैं ना भौतिक सुविधाएं, उनकी कमी फ्यूचर में आपको नहीं रहने वाली है। उतना नहीं कह रही कि एक ही रात में या कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगी, एक नए वे में स्टार्ट हो जाएगी, यही नहीं कह रही। लेकिन कहते हैं ना कि स्पीड पकड़ ली है गाड़ी ने। चीजें सुधार में आ चुकी है, और अभी जिस हालत में हो ना फाइनेंशियल तौर पर, भविष्य में वैसे नहीं रहने वाले। पैसों को लेकर कभी कोई चिंता आपको नहीं रहेगी, है ना जी। तो ये आपकी लाइफ में हो रहा है, मिरेकल हो रहा है आपको कि बरकतें हो रही हैं। एक बात कहना चाहूँगी कि अगर देखो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है या मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है ना, अगर फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभार मन में कोई नेगेटिव थिंक आ जाती है, या फिर भी दिमाग है कुछ ख्याली पुलाव बनाने लग जाता है नकारात्मकता के, तो मैं आपको यही कहूँगी कि कोई खुशबू वाली चीज़ जो होती है ना, जैसे रूम में फ्लावर्स वगैरह रख देना, या इत्र या परफ्यूम यूज़ करना। लेकिन उसके बारे में भी मैं बताऊँ आपको, गाइडेंस के मामले में एक गाइडेंस दे रही हूँ कि कभी भी हम कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं ना, या इत्र स्पेशली वो यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे यूज़ नहीं कर लेना चाहिए। नया नया लेकर आते हैं ना, तो सबसे पहले जिनको भी आप मानते हो ना उनके सामने रख देना, मंदिर में हुआ या जहाँ भी जिनको भी आप मानते हो ना उनके सामने रख दो, वो प्रसाद जैसा बन जाएगा ना, फिर उसको यूज़ करो। तो जैसे कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि नकारात्मकता भी जो है ना इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, तो थोड़ा उस मामले से ना सेफ्टी हो जाएगी, है ना, एक प्रोटेक्शन बन जाएगी, और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ही आएगी, आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। हमें तो एक चुंबक बन जाना है। यहाँ मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहती हूँ पता है, कि आपकी लाइफ में मिरेकल क्या हो रहा है कि आप एक चुंबक बनने वाले हो। कौन सी चुंबक? वो चुंबक जो खुशियों को अपने पास बुलाए, वो चुंबक जो अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी को बुलाए, पॉजिटिविटी को बुलाए, सक्सेस को बुलाए, ठीक है ना, फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ और अबंडेंस को, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग को, और यूनिवर्स के अनकंडीशनल लव को अपनी ओर कैच कर ले। वो चुंबक बनना है, और वही चुंबक आप बन रहे हो, ठीक है ना। तो खुशबू वाली चीजें अपने पास होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि देखो लाइफ में इतना अच्छा होने वाला है ना, तो थोड़ी सी अगर हमसे अगर कोई गलतियां हो रही है ना, तो हम उसमें सुधार कर लेंगे ना। तो ये कहते हैं ना कि अगर 4 दिन में कुछ अच्छा होने वाला है ना, तो 2 दिन में हो जाएगा, वरना 3 दिन में होगा, ठीक है ना। पर होगा तो सही ना, जल्दी होगा, कहने का मतलब ये है। एक और बात कहूंगी कि जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारी आदत होती है कि कहीं से थक कर आ गए तो हम कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है ना। हाँ थोड़ी देर देखो थक कर आ गए, यहाँ अभी मन नहीं है सही जगह पर रखना या समेटने का, थोड़ी देर बाद में, आधा घंटा बाद में, 1 घंटा बाद में रेस्ट कर लो, फिर समेट के रख दो। एक्चुअल में क्या है ना कि कपड़े जो होते हैं ना वो घर में बिखरे हुए नहीं रहना चाहिए, ये सच्ची बात है। सब चीज़ें जो होती है ना वो व्यवस्थित रखने की आदत जो होती है ना, अब ये बात आपको बहुत छोटी लगेगी कि मैम ये क्या, देखो छोटी छोटी बातों का हमारी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम इन चीज़ों में सुधार कर लेंगे, और ये कोई बड़ी बातें तो है नहीं, ठीक है ना, हम इन चीज़ों में सुधार कर लेंगे ना, तो देखो हमारी लाइफ में सकारात्मकता ही रहेगी। नकारात्मकता का हम कोई स्थान ही नहीं देंगे ना, कोई बहाना नहीं देंगे हमारी लाइफ में आने का।
हम सिर्फ नकारात्मकता को ये बहाना देंगे कि हमारी लाइफ से निकले वो, ठीक है, और वो भी हाथ जोड़कर निकले कि अब हमारी लाइफ में नहीं आना है। हमें यही करना है, ठीक है ना। एक मेरे कल ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई वीज़ा वगैरह बन जाए, वीज़ा को लेकर अगर कोई दिक्कत थी ना आपकी, वो वीज़ा आपका बनता हुआ या उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनों से मिलने के लिए जाना चाहते हो लेकिन वीज़ा लग नहीं रहा था आपका, या उसको लेकर दिक्कत थी, वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो रही है आपकी। कोई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपनों से मिलता हुआ, जैसे दूर रह रहे हो और बहुत लंबे समय के बाद में या काफ़ी महीनों के बाद में आप अपनों से मिलते हुए नज़र आ रहे हो, जिसके लिए आप बहुत परेशान हो गए थे कि अब मिले कब मिले। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आना, यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आना, कि अब आप, आपकी समझ जो है ना वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होगी और आप इमोशंस को बड़े कंट्रोल में रखोगे गाइस। आपकी एनर्जी जो है ना काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है। जो भी आप अपने लाइफ के डिसीजन लोगे ना, आप इमोशनल होकर नहीं लोगे, ठीक है ना कहीं मतलब चीज़ों को सोच कर समझ कर फिर अच्छे से डिसीजन लेने की कोशिश करोगे। ऐसा लग रहा है कि कोई कॉल या मैसेज आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो भी मेहनत की थी ना उसका फल आपको मिल गया है। कोई कॉल या मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आएगा। ये मैसेज आ रहा है जी, पहले भी आया था, इस रीडिंग में भी आया है कि कोई कॉल मैसेज आए प्लीज़ उसको अटेंड करना, ठीक है। या हो सकता है कि सडन रूप से आपके घर पर कोई आ जाए, ठीक है ना। ये जो भी मैसेज कॉल आएगा या नोटिफिकेशन आएगी ना, ये आपको खुश करने वाली है। कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, कोई अच्छा ही आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है ना जी। होंगे कि यहाँ पर हाई प्रेस्टेस का कार्ड आना, यानी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में, कि आने वाले समय में आप स्पिरिचुअलिटी का अनुभव जो है ना, आध्यात्मिकता में या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों का अनुभव जो है ना, आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट और बढ़ा दे कि हाँ, कोई एनर्जी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है या फिर हमें रास्ता दिखाती है, ठीक है ना, या हम सही बात पर है या नहीं है उसके बारे में जानकारी देती है। मतलब कुछ अच्छी और स्पिरिचुअल चीज़ें जो बड़ी डिफरेंट है, जो हर कोई आभास नहीं कर सकता या हर कोई अनुभव नहीं कर सकता, वो चीज़ें आप अनुभव करने वाले हो, वो चीज़ें आपको महसूस होने वाली है। मीन्स इंट्यूशन बहुत तेज होने वाली है आपकी, या आपने बहुत तो ध्यान योगा किया है या फिर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा किया है ना कहीं उसका फल आपको मिलते हुए नजर आ रहा है गाइस। सच में ज्ञान में विस्तार होना आपके, ये चीज़ें क्लियर नजर आ रही है। और एक चीज़ कि कभी कभी आपके साथ ऐसा होता था ना कि आप बातों को भूल जाते थे, कि अगर कोई आपको कोई बात कहे ना तो थोड़े टाइम याद रहता था या फिर भूल जाते थे उसके बाद में। ऐसा नहीं है कि याददाश्त की प्रॉब्लम है आपको ना, आपकी याददाश्त बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ पर देखो बुद्धि तो बहुत अच्छी है, शार्प है आपकी, याददाश्त भी तेज है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से क्या है ना, याददाश्त पर बहुत फर्क पड़ता है, चीज़ें जल्दी भूल जाते हो, लेकिन जो दुखदायक चीज़ें हैं ना वो भुलाए से भूली नहीं जाती। ऐसा आपके साथ होता है ना कहीं आपकी जो याददाश्त की क्षमता है ना वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं बात कहूँ कि फिर भी आपको लगता है कि स्ट्रेस है मेरी लाइफ में या फिर स्ट्रेस जा नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ। सर में पेन रहता है या फिर इसी बात पर से ध्यान हटाने के बावजूद भी उस बात से ध्यान नहीं हटता है और स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहता है ना, तो उसके लिए क्या करना है। जो मुझे एक नई चीज़ मिली ना, समझ में आई, वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको, ठीक है ना, 40 से 50 सेकंड तक इसको प्रेस करना है ऐसे, इससे फ़र्क पड़ता है गाइस। ये मैंने ट्राई करके देखा, मुझे वाकई में सर में पेन था मेरे, ठीक हुआ है ना। तो ये 40 से 50 सेकंड तक, ठीक है ना, ऐसे करना है दोनों हाथों में, ठीक है।
तो स्ट्रेस दूर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेस दूर हो जाएगा और थोड़ा शांति मिलेगी मन को, है ना जी। या फिर ध्यान हट जाएगा जिस बात पर भी आपका था, ठीक है ना। तो ये करके देखना, ठीक है ना जी। एक बात ये भी है, एक मैसेज ये भी आया है कि अगर कोई आपके रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था ना, यहाँ पर फैमिली रूम का कार्ड आना, यहाँ पर मैच्योर वुमन का कार्ड आना, कि अगर कोई आपके रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था ना, घर में आपसे छोटे लोग, वो आपके रेस्पेक्ट करेंगे या फिर आपको आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि आपके शब्द बड़े व्यर्थ जा रहे थे, तो अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। हो सकता है कि उनमें एक कोई समझ ही ऐसी आने लगे कि वो आपकी बातों को थोड़ा तसल्ली से सुने कि आप उनके हित के लिए कुछ कह रहे हो, है ना। तो काफ़ी हद तक अगर मैं कहूँ ना कि गलतफहमी भी दूर हो जाएगी आपको लेकर, या फिर दूर होने की कोशिश होगी, तो ये तो संभव है गाइस, ठीक है। क्योंकि आपकी मेहनत जो है ना वो खाली नहीं जाने वाली है। आप इंतज़ार में हो ना कि चीज़ें सुधरे आपकी लाइफ में, ये सुधरेगी, ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका डर खत्म हो रहा है किसी भी मैटर को लेकर, कि जो डर जाते थे ना, या आपका दिल बहुत तेज तेज से धड़कने लग जाता था ना, चाहे वो हेल्थ का मैटर हो या चाहे कोई भी मैटर हो, वो डर आपका दूर हो रहा है क्योंकि एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है। या फिर आपको साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी में जैसा ये यहाँ पर आया ना कि कुछ अनुभव आपको ऐसे हो रहे हैं कि आपके डर को दूर किया जा रहा है। आपको एक वो तसल्ली दी जा रही है कि कोई ध्यान रखने वाले बैठे हैं, बच्चे आगे बढ़ो, ठीक है ना, कोई पीछे खड़े हैं आपके। तो एक वो वाली चीज जैसा यहाँ पर भी है ना, देखो द फूल की एनर्जी, ये क्या एनर्जी है कि ये अपनी मस्ती में चल रहे हैं, बिल्कुल मस्ती में चल रहे हैं कि अपने आप यूनिवर्स मुझे बचा लेंगे, मुझे जहां बचाना होगा ना, मेरे पैर को जहां रोकना होगा ना, मुझे रोक लेंगे। बस मैं उन पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में अपनी जर्नी की शुरुआत कर दूं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में लॉयल लोग भी आएंगे, वो कैसे, यूनिवर्स के भेजे हुए, कि आपको कहाँ किस जगह पर रोकना है, एक गाइडेंस देकर। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके साथ हो रही है, कितना यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ रहा है आपका, ठीक है, आपकी समझ बढ़ रही है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, डर खत्म हो रहे हैं आपके। अब ऐसी चीज़ों से डरना ही नहीं है, वो वाली बात। खुद पर फोकस करने लगोगे कि अब मुझे किसी भी बात से डरना नहीं है, या फिर खुद के लिए क्या अच्छा करना है वो करने की कोशिश करोगे, और ये सही है गाइस। देखो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपकी चाहे कोई भी एज हो, ठीक है, पहले अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रही है तो आप यही चीज़ सोचकर देखो, ये क्यों होता है कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो सैड होकर मुंह उतार कर बैठना, मन में दुख होता है तो उसका जो भाव जो है ना वो चेहरे पर आ जाता है, ये बात ठीक है। पर क्यों ना इसको चेंज किया जाए कि चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो चेहरे पर लेकर नहीं आनी है। देखो कोई भी परिस्थिति हो, अगर उस पर एक हिम्मत रखकर मुस्कान ले आए ना चेहरे पर, तो ये समझ लो आधी से ज्यादा जंग तो आपने उसी समय जीत ली, है ना। कैसी भी परिस्थिति हो जहां पर आपको लग रहा है कि अ, अब आपके रोने जैसी कंडीशन हो रही है, वहां पर मुस्कुराने की कोशिश करो, वहां पर खुद को मनाने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पर सच कहूँ, आपको खुद को मनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद से बहुत नाराज हो, पहले खुद को मना लो। देखो सब आपकी लाइफ में आपके अनुकूल हो जाएगा। आप खुद को कैसे मनाओगे? आपको कोई हो सकता है सॉन्ग पसंद होगा, गाना गाना पसंद होगा, देखो कोई भी एज में हो आप, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम यूनिवर्स की नज़र में बच्चे ही हैं, चाहे हम 100 साल के भी हो जाएं। तो आपका पसंदीदा चीज़ क्या है? आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है? आपको गाने सुनना पसंद है, कोई भी डांस वाले या कोई से भी, तो गाने सुनो, ठीक है। आपको डांस करना पसंद है तो डांस करो, ज़रूरी थोड़ी है हम सबके सामने करें, है ना। अकेले रूम में जब कोई नहीं हो, 5 मिनट ही सही, वो 5 मिनट की हीलिंग जो है ना आप खुद को दो, करो डांस। और लगे कि मैम ये क्या कह रहे हो, हम इतनी एज में है ना, आप तो बच्ची जितनी हो, ये क्या बात बता रहे हो। मैं सही कह रही हूँ गाइस, मुझे पता है यहाँ पर किस वजह से, कि ये बेस्ट तरीका है।
कभी कभी ऊट पटांग चीज़ें लगती है ना कि ये क्या, ऊट पटांग चीज़ें ही काम कर जाती है ना। आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा झिझक होती है, मैं ऐसे कैसे डांस करूं, तो भजन वाले कोई सॉन्ग चला दो, भक्ति वाले चला लो, उन पर करो। बस हीलिंग होने से मतलब है अपने को, तो एक चेहरे पर मुस्कान आने से मतलब है, वो आप कैसे भी लेकर आओ, पर मुझे चाहिए वो लेकर आओ, है ना जी, वो वाली बात। या आपको खाना बनाकर लोगों को खिलाना पसंद है ना, तो वो काम करो, इसमें भी आपको सुकून मिलेगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, है ना। जो भी आपको पसंद आता है ना वो काम करो, आप खुद को मना लो। सबसे पहले मैं कह रही हूँ, किसी और को मनाने की जरूरत नहीं है, खुद को मना लो, मालिक मान जाएंगे, मालिक की ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो आपका खुद का फोकस भी है ना, आपको खुद के ऊपर होगा अब, कि चलो सब चीजें साइड में, मतलब इस दुख के बारे में इतना सोचने से मिल ही क्या गया, अब क्यों ना मैं सुख के बारे में सोचूं। और ये भी बात सही है जी, क्यों सोचना दुख के बारे में, कुछ मिला क्या, नहीं मिला ना। बट अगर आंसू छलकने वाली परिस्थिति में अगर मुस्कुरा देना, तो आने वाले समय में कहते हैं ना कि एक खुद की पीठ थपथपाने वाली बात या शाबाशी वाली बात हो जाती है, क्योंकि उस टाइम बहुत हिम्मत दिखा दिया आपने, है ना। ये करके देखना, ठीक। अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको लगता था कि लोग आपको बहुत परेशान कर रहे थे, जैसे यहाँ पर कि कंपटीशन बहुत रख रहे थे, या फिर अपना काम भी आप पर डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर भी मैं ये कह रही हूँ कि चीजें आपके सुधरती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर लोगों की हेल्प आपको मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो वहां पर भी आप परेशान मत होना, सपोर्ट कहते हैं ना कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। लोग अब आपको परेशान उतना नहीं करेंगे, चाहे ये ऑफिस में हो, चाहे ये आस पड़ोस के लोग हो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है ना कि आस पड़ोस के लोगों से बहुत दुखी होते हैं, कि एक तो नजर बहुत रखते हैं कुछ लोग, जैसा कई बार रीडिंग में भी आया है कि कुछ लोग आस पड़ोस के ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, या फिर मतलब एक घर की बातें बाहर निकलवाने की कोशिश में रहते हैं। तो उन चीजों में सुधार हो रहा है आपके, या फिर आपके इर्द गिर्द में कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा और गतिविधियों में है, कि आपको मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ आपके घर के बाहर फेंकना, या कुछ अजीब हरकतें करना, या फिर तंत्र मंत्र वाली कोई चीज है ना कहीं वो अपनी लाइफ में उलझ रहे हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। यानी सिचुएशन क्या बन रही है कि आप परेशान ना हो अपनी लाइफ में, और आपका ध्यान जो है ना आपके सुख की ओर जाए, उस वजह से ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है ना। ये लोग आपको परेशान नहीं करेंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने ही मामलों में उलझ रहे हैं, यहाँ पर देखो ना कार्ड, अपने ही मामलों में उलझ जाएंगे, तो ये आप पर कैसे देंगे, या फिर आपका बुरा करने पर कैसे उतारू होंगे, ठीक है ना जी। आर्थिक मदद कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई नजर आ रही है गाइस, कि फाइनेंशियल तौर पर कोई सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखो डिवाइन तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा सोर्स जरूर भेजेंगे, जिससे फाइनेंशियल तौर पर अगर पैसों को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, तो वो दिक्कत आपकी दूर होगी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा जैसा यहाँ पर है ना, कोई कॉल या मैसेज ऐसा आ सकता है, ठीक, तो वो आपको ग्रोथ दिलाने के लिए ही आएगा, ठीक है ना। और कुछ कार्ड्स देखें, क्या मेरिकल आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, ओके जी, फॉरगिवनेस, विक्टिम, वैनिटी। ये देखो ग्रेट फॉर्चून के ऊपर वैनिटी का कार्ड आया। ये मैसेज कितनी बार आता है गाइस, कितनी बार आता है। देखो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस,
कोई बहुत बड़ा ही चमत्कार आपकी लाइफ में होगा जो एकदम सडन रूप से होगा। ये बिल्कुल जैसे अभी आपकी सिचुएशन है ना, उससे बिल्कुल ही बदल कर रख देगा। बिल्कुल, अभी आपकी देखो सच कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में अभी क्या सिचुएशन है कि आपकी कदर नहीं होती या आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, लेकिन आने वाले समय में सक्सेस आपको ऐसी मिलने वाली है, फाइनेंशियल तौर पर आप इतनी ग्रोथ पालोगे कि आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा आप ध्यान रखना कि जो चीज़ें आपने भोगी है ना, पैसों का घमंड आपने देखा है ना कुछ लोगों का, वैसा घमंड आप किसी को नहीं दिखाना, क्योंकि पैसों की कमी तो आपके फ्यूचर में कभी भी नहीं रहने वाली आपके, ठीक है। लेकिन गाइडेंस आई है कि जैसे जिस बात पर आप आए हो ना, जैसा आपने देखा है, कुछ ताने सुने हैं, अपशब्द सुने हैं ना, वैसे कभी किसी को नहीं कहना, ना बोलना, ठीक है ना। शिकार हुए हो, कभी शिकार मत करना, ठीक है ना जी। रिकवरी, और यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड क्यों आया? देखो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि ना जो मेरे साथ हुआ मैं भी वापस वैसा करूं, कभी कभी हो जाता है, बच्चों वाली ये ना हरकत आ जाती है, सह सह कर। कोई नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक मतलब थोड़ा मन कठोर हो जाता है गाइस, और करना भी पड़ता है, वरना दिल में ये रहता है कि दुनिया फिर से फायदा उठा लेगी, है। तो ये एक बाउंड्री सेट करने वाली चीजें करते हो, लेकिन इससे क्या होता है कि कभी कभी हम गलत बाउंड्री सेट कर लेते हैं। वहां पर ये चीजें देखो, जो भी हमने सीखा या हमको बुरा लगा ना, वो हमें किसी और के साथ नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमारी लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी, वरना एक समय पर जाकर अटक जाएंगे, वो नहीं करना। हमें तो हमारी लाइफ में ग्रोथ ही चाहिए, बरकत ही चाहिए, वो हमेशा के लिए, एक जगह पर जाकर रुकना नहीं है ना। किस्मत हमें चाबी दे रही है, डेस्टिनी हमें चाबी दे रही है आगे तक पहुंचने की, रिकवरी की लाइफ में। हमें उसे पाना है और अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, जैसा यहाँ पर भी आया कि किसी को भी गलत नहीं कहना, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। ये देखो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ का पहिया, आपकी किस्मत का पहिया आपकी और इस तरीके से घूमने वाला है कि देखना, बहुत आपको सक्सेस मिलेगी गाइस। आपको जो लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा है ना, वो आप पूरी करोगे। अभी चाहे इम्पॉसिबल लग रहा हो, या मेरी इस बात पर आपको हंसी आती हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैम कुछ भी बता देते हैं, ये आने वाला समय आपको बताएगा। और आप ये कार्ड आना, ये मेरे लिए कार्ड आया कि आप कमेंट करके मुझे कहोगे कि मैम ये वाकई में बात सच हो गई, और हमने उस टाइम इस बात को सच में नहीं लिया था, या ऐसे बस थोड़ा सुकून के लिए इस बात को सुन लिया था, पर ये सच होगा। मुझे इस कमेंट का इंतजार रहेगा, और ये मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आए। बिटर स्वीट, अच्छा हाँ, ये भी तो मैसेज है ना, एक बताती हूँ, है ना। फेथ रखो, फेथ रखो। कदर हो रही है जी आपकी। देखो जब कहता है ना कि किस्मत का पहिया पलटता है ना, तो फिर अच्छे अच्छों की बुद्धि जो होता है ना, वो लाइन पर ले आती है। किसी ने आपको पत्थर समझकर फेंका था, या फिर आपको छोड़ा था, अब देखो आपकी कीमत, या आपकी अहमियत जो है ना, वो फील होने वाली है, आपकी अहमियत फील होने वाली है। सोलमेट, ओके। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपको लग रही है कि जिन बुरे लोगों की वजह से आपने आपका दिल जो बहुत दुखा था, या फिर कुछ चीजें आपकी लाइफ में खत्म हुई थी ना, वो चीजें कभी ठीक नहीं होगी। वो चीजें कुछ हद तक आपकी लाइफ में ठीक होगी गाइस। यहाँ पर एक ये भी मैसेज आया है, ये आज थोड़ा डिफरेंट मैसेज आया है ना, कि जिन बुरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बुरा हुआ है ना, या कुछ चीजें ऐसी बिगड़ी थी कि उन्हें वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी ना, वो सुधरेगी। ऐसे बुरे लोगों से थोड़ा सावधान रहना गाइस। ये ना देखो आपके पास कुछ है ना, तो ये छीनने की कोशिश में है। ऐसे बुरे लोगों से थोड़ा सावधान रहना। एक मैसेज यहाँ पर ये भी आया है कि कोई
आपके साथ जो भी यादें जुड़ी हुई है ना, उन यादों को बहुत मिस कर रहे हैं। सच में जैसा यहाँ पर आया ना कि किसी को आपकी कदर होने लगी है, या फिर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें खुलकर उनके सामने आई हैं किसी बात को लेकर, यहाँ पर मून की एनर्जी भी आ जाना, ठीक है ना? कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि उनके सामने खुलकर आई हो, किसी का मुखौटा उतरा हो और आप निर्दोष हो या फिर आप सही हो, ये बात उनको पता चला है, तो वो इंसान जो है ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि या तो आपके साथ नहीं रह रहे, या फिर आपके साथ एक डिस्टेंस हो रखा है उनका, या बातचीत भी नहीं हो रही है। तो वो इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई आपसे छोटे हैं? आपके बच्चे हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकते हैं, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम चीज़ों का आना, कि कोई आपको मनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन उनको खुद की गलती का भी एहसास है कि अब मनाए तो मनाए कैसे। मतलब आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, अब उभर-उभर कर सामने आ रही हैं, या फिर आपके जो शब्द है ना, या आपने उस सिचुएशन में जब कोई सिचुएशन गलत चल रही थी, जब आपने रोकने की कोशिश की, तब आप कितने रोए थे, या चीख-चीख कर, रो-रो कर आपने किसी चीज़ को करने से या कोई डिसीज़न लेने से रोकने की कोशिश की ना ऐसे लोगों को, उन उस टाइम आपकी जो सिचुएशन थी ना, तब तो उनको कुछ बुरा फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन अब उनको बहुत बुरा हो रहा था कि आप कितने चीख कर, रो कर आप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। अपनी हेल्थ को बिगाड़ कर, आप उनका अच्छा करने पर उतारू हो गए थे। शायद किसी के सामने आप बहुत रोए हो गाइस, बहुत अपनी बेगुनाही को बताया है कि आप निर्दोष हो। मतलब आपने सबूत देने की कोशिश की है किसी को। लेकिन उस टाइम उन्होंने उनकी नज़र में उन सबूतों की कोई वैल्यू नहीं थी, आपके रोने की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन एक कहते हैं ना कि वो एक छाप जो होती है ना, कि उस समय की परिस्थिति की वो पिक्चर जो है ना, वो उनके दिमाग में बैठ गई है। उस टाइम उनके दिमाग में नहीं दोहराती थी। लेकिन अब कुछ चीज़ें बुरे लोगों की जो खुलकर सामने आई है ना, तो अब वो आपका चेहरा रोता हुआ वो इनकी नज़रों के सामने घूम रहा है, और अंदर से इनका दिल दुखा रहा है, कचोट रहा है इनका मन, कि कैसा बुरा बिहेवियर किया इन्होंने आपके साथ। और सच कहूँ ना, हो सकता है कि ये सिचुएशन को आप भूल जाओ, लेकिन ये कभी नहीं भूलेंगे। ये गिल्ट बहुत बुरा हो रहा है इनको, और नहीं हुआ है अभी तो बहुत जल्द इनको ये गिल्ट होगा कि इन्होंने क्या खोया है अपनी लाइफ में। यहाँ पर देखो, ये सोच रहे हैं कि इस मामले में क्या रिकवरी होगी। अब वो डिवाइन जाने जी, क्योंकि यहाँ तक ये मैसेज इतना ही आया है, इनकी एनर्जी इतनी ही आई है यहाँ पर, कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच सोच कर रो रहे हैं, तकलीफ में है अभी। और अगर अभी इन्हें ये चीज़ महसूस नहीं हुई है, तो बहुत जल्द महसूस होने वाली है। इनके दिमाग में जाएगी ये बात, ठीक है। आपके लिए आई है एक बात कि आप खुद को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, खुद की एनर्जी क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हो। ये देखो, आपकी हार्ट की हीलिंग हो रही है गाइस। कुछ तो आपको लेकर, मतलब आपकी खुद की एनर्जी को लेकर कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा। यूनिवर्स पर ट्रस्ट आपका बहुत बढ़ेगा। कुछ ना कुछ आप अलग ही अनुभव करने वाले हो गाइस। चांद का आया है ना, आपकी लाइफ में आपसे छुपी हुई कुछ हिडन चीज़ें हैं, आपकी एनर्जी से छुपी हुई, एनर्जी से संबंधित कुछ हिडन चीज़ें हैं जो अब उभर कर सामने आएगी। जैसे ये पास-पास में आता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ऐसे में यही चीज़ें होती है कि एकदम बाहर आए, अचानक से हमारी एनर्जी क्या है वो बाहर आती है। और इनका जो होता है ना, कि जैसे अमावस आती है या पूर्णिमा आती है ना, इसका जो जो भी स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं ना, उनके मन पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। या तो बेचैन होने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, या थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू हो जाता है। तो एनर्जी पर आपका काफ़ी इफ़ेक्ट रहने वाला है। आप क्या हो वो एनर्जी आप बहुत जल्दी पहचान लोगे। ये ऐसी
चीज़ आपके साथ होने वाली, ये मिरेकल आपके साथ होने वाला है। बड़ी कुछ अलग सी ही विचित्र, थोड़ी डिफरेंट, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी कुछ चीज़ों का अनुभव आप करने वाले हो। ये जो भी मिरेकल हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि हमारी लाइफ में अब सुधार हो जाए जी। ठीक है ना। जिन्होंने भी हमें गलत समझा है वो गलतफहमी दूर हो जाए, उनको गिल्ट हो, ताकि वो हमारी लाइफ को फिर से स्पॉइल ना कर पाए या फिर हमारा टाइम वेस्ट ना कर पाए या और लोगों के बहकावे में आकर हमारी लाइफ को ख़राब ना करें। ठीक है ना। हमारी लाइफ में रिकवरी हो और हमें जो इज्जत और रेस्पेक्ट के हम हकदार हैं ना, वो इज्जत और रेस्पेक्ट हमें मिले। ठीक है। और आपकी ब्लेसिंग और अनकंडीशनल लव हम पर हमेशा बना रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।